स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार के लक्षणों वाला होता है, इस बात का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से कामनाओं से मुक्त कर लेता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों को बताते हुए अध्याय 2 के 56वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार के लक्षणों वाला होता है, इस बात का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से कामनाओं से मुक्त कर लेता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों को बताते हुए अध्याय 2 के 56वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई उद्वेग, कोई दुख नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई स्पृहा या क्रेविंग नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, ऐसा मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है, कहते हैं इमोशनली बैलेंस्ड। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आनंद में रहता हो। अब आप सोचेंगे कि कोई व्यक्ति हमेशा आनंद में कैसे रह सकता है, तो ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि कहा गया है, जो इमोशंस को पूरी तरीके से बैलेंस में रख सकता है। तो यहां कहते हैं दुखेषु अनिद्विग्नमना, इसका अर्थ है जिसके जीवन में दुख के आने पर भी उसको किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, वो किसी तरह से भी हतोत्साहित ना हो। और सुखेषु विगतः स्पृहा, मतलब जिसके लाइफ में कोई हैप्पीनेस की क्रेविंग ना हो, कोई अच्छी घटना जीवन में घटी, कुछ खुशी की बातें हो गई तो और ज़्यादा की लालसा उसके जीवन में ना हो, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति इमोशनली बैलेंस्ड होता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा रहस्य भगवत गीता इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में बताती है और कहती है कि अगर आप सदा आनंद की अवस्था में रहना चाहते हैं, अपने आप को इमोशनली कंपोज्ड और इमोशनली बैलेंस्ड रखना चाहते हैं, तो 3 ऐसे इमोशंस हैं जो एक व्यक्ति को नियंत्रण में रखने होंगे। और वो 3 इमोशंस हैं राग यानी अटैचमेंट, भय यानी फियर, और क्रोध यानी एंगर। ये 3 ऐसे इमोशंस हैं जो व्यक्ति अगर संतुलित ना रख पाया तो उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। अब इन 3 इमोशंस के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध सुखों की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम कामना भी कह सकते हैं। तो कोई भी कामना अगर हमारे जीवन में है और उससे किसी सुख की प्राप्ति करने की हमारी इच्छा है, उदाहरण के लिए आज हर व्यक्ति एक दौड़ में लगा हुआ है। वो बड़ा मकान चाहता है, बड़ी गाड़ी चाहता है, सुख और आराम के सभी साधन चाहता है, परिवार में सभी सुंदर हों, और ऐसी अनेकों कामनाएं वो करता है जिससे उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और ऐसी उसकी कामना भी रहती है कि ये सब सुख उसके जीवन में आए। जब किसी व्यक्ति को सुखों की कामना होती है और किसी चीज की तीव्र इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा होगी तो उसके साथ अटैचमेंट होगा। अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इस बात का विचार मन में आया तो भय पैदा होगा, और जब इच्छा की पूर्ति ना हो पाएगी तो क्रोध आएगा। हम देखते हैं आजकल एक अजीब सा माहौल है। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब उनके मन में एक विचार होता है कि मुझे इतना परसेंटेज आना चाहिए, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए,
और उसके साथ उनका इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आया तो मेरा क्या होगा, इस बात का डर उनको खाने लग जाता है। फियर उनके अंदर आ जाता है इस बात का। जैसा परिणाम वो चाहते थे वैसा परिणाम जब उनको नहीं मिलता तब इससे उन्हें बहुत क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपने जीवन से वो शिकायतें करने लग जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से शिकायतें करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान से भी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो इन तीनों ही इमोशंस का सीधा सीधा कनेक्शन हमारी किसी इच्छा और इच्छा की पूर्ति से है। और इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि आपको इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त होना होगा, क्योंकि जब इच्छाएं नहीं होंगी, कामनाएं नहीं होंगी तो राग, भय और क्रोध भी नहीं होंगे। और जब राग, भय और क्रोध से मुक्त व्यक्ति, उसी को तो स्थिर बुद्धि, उसी को तो इमोशनली बैलेंस्ड व्यक्ति कहा जा सकता है, और वही तो स्थिर प्रज्ञ है। तो अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इच्छा के साथ आपको राग नहीं करना है, यही मूल सूत्र है। तो अगर हमेशा सुखी रहना चाहते हैं तो हमेशा इस भगवत गीता के सूत्र का पालन करें, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, फल अवश्य मिलेगा, और आपके लिए जो अच्छा होगा वही फल मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि ज्ञान और भक्ति की गंगा बहती रहे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनने के रहस्य क्या हैं। जुड़े रहिए अगले वीडियो से।